अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि लिथियम की जो LFP बैटरी है वो 100% सेफ़ है और उससे कोई भी इंसिडेंट होने का कोई भी ख़दशा नहीं है। मतलब वो हमारे लिए 100% सेफ़ है। नो बैटरी इन द वर्ल्ड इज़ इंटायरली रिस्क फ्री। ये याद रखें, कोई भी बैटरी 100% रिस्क फ्री नहीं हो सकती। बैटरी क्या, बल्कि कोई भी एनर्जी जो स्टोर हुई हुई है कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में, वो 100% फ्री कभी भी हो ही नहीं सकती। चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी टाइप की एनर्जी एक जगह पे स्टोर है, वो 100% रिस्क फ्री हो ही नहीं सकती। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे वाक़यात बताऊंगा जो LFP बैटरी में हुए, LFP बैटरी की वजह से हुए और उसमें आग भी लगी, उससे हलाकतें भी हुई, उससे इंजरीज़ भी हुई और भी कुछ ऐसे ख़तरात हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर अब लिथियम बैटरीज़ जो हैं वो काफ़ी फेमस हो रही हैं, जगह जगह इंस्टॉल हो रही हैं। लेकिन सेफ्टी के ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेफ्टी को डिस्कस ना किया गया और सेफ्टी को इम्प्लीमेंट हमारे कंट्री में ना किया गया तो बहुत सारे जो हैं वो हादसात जो हैं वो होने का खदशा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 अप्रैल 2021 बीजिंग, चाइना में एक शॉपिंग मॉल में आग लग जाती है। इस शॉपिंग मॉल की रूफटॉप के ऊपर 1.4 मेगावाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड था और इसके साथ बैटरी बैकअप जो है वो 25 मेगावाट आवर का इंस्टॉल्ड था। इसके साथ तकरीबन 90 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उसके चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो लगे हुए थे। यानी चाइना का सबसे बड़ा जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट था उस टाइम 2021 में। यहाँ पर आग लग जाती है, लिथियम बैटरीज जहाँ पे स्टोर होती हैं उस जगह पे आग लग जाती है। 235 फायर फाइटर्स जो हैं वो आग बुझाने के लिए जाते हैं। दोपहर 12:17 पर ये फायर फाइटर्स जो हैं वो आग बुझाने लगते हैं। ठीक 2 घंटे के बाद कुछ एक्सप्लोजन होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि लिथियम बैटरी फटने लग जाती है। याद रहे कि ये लिथियम बैटरी जो वहाँ इंस्टॉल्ड थी ये LFP थी, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NMC बैटरी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे शायद वो NMC होगी, वो NMC नहीं थी। मैं आऊँगा इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं बात करूँगा इन दोनों के ऊपर। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल्ड थी और 25 मेगावाट आवर का यूनिट यहाँ पर लगा हुआ था। जब आग लगती है, इसको फायर फाइटिंग की जाती है, तो ठीक 2 घंटे के बाद एक्सप्लोजन होता है और 2 फायर फाइटर्स इमीडिएटली मारे जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में वो जिन कंपनीज़ की बैटरीज वहाँ पे इंस्टॉल्ड थी उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि उन्होंने क्या सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल की थी या नहीं। वायरिंग की वजह से आग लगती है, इन्वर्टर की वजह से आग लगती है, या थर्मल रनअवे जो है वो किस वजह से हुआ, उसकी सारी जो तहकीकात हैं वो बाद में होती हैं और मुख्तलिफ जो हैं वो पॉइंट्स सामने आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सारे खदशात का जिक्र करूंगा कि जब आप LFP बैटरी यूज़ करेंगे तो क्या क्या ख़तरात उसके साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। लिथियम आयन बैटरीज़ की बहुत सारी केमिस्ट्रीज़ हैं, उनमें से एक केमिस्ट्री है LFP, लिथियम आयरन फॉस्फेट, और दूसरी है NMC, निकल मैंगनीज कोबाल्ट। ये जो NMC बैटरी है इसकी एक खसूसियत है जिसकी वजह से ये इस्तेमाल की जाती है और वह है हाई एनर्जी डेंसिटी। हाई एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होगा कि ये अपने अंदर कम किलोग्राम में ज़्यादा वाट आवर स्टोर कर सकती है। मतलब इसका मटेरियल कम होगा, वज़न कम होगा और उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। तो जो लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स जो लॉन्ग रेंज हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसी हो जो 400 किलोमीटर जाए, 500 किलोमीटर एक चार्ज के ऊपर चले, उसे कहते हैं लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये NMC बैटरी इस्तेमाल होती है। सिर्फ चाइना में 21,000 वाक़यात हुए हैं, 21,000 सिर्फ एक साल के अंदर
अब वो सारे के सारे NMC के नहीं हैं बल्कि LFP के भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर LFP और NMC दोनों यूज़ होती हैं। ठीक है, NMC ज़्यादा यूज़ होती है और LFP कम यूज़ होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी थोड़ी सी कम है इसके मुकाबले। तो इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई होने की वजह से लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर NMC का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर एक फ़ायदा तो मौजूद है कि ये बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो है सेफ्टी का। यहाँ पर सेफ्टी जो है वो बहुत कम है, सेफ्टी कम है। एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन ये एक बॉम्ब की तरह है, क्योंकि लिथियम बहुत ही ख़तरनाक मेटल है। अगर लिथियम को वाटर मिल जाए तब भी एक्सप्लोजन है, हाई टेम्परेचर मिल जाए तब भी एक्सप्लोजन है, मिस हैंडलिंग की तब भी एक्सप्लोजन है, अगर डैमेज हो जाए, पंक्चर हो जाए तब भी एक्सप्लोजन है। लिथियम एक डेंजरस मेटल है। 21,000 इंसिडेंट्स एक साल में हुए हैं आग लगने के, एक्सप्लोजन होने के चाइना में। उसमें LFP भी शामिल है, NMC भी, लेकिन NMC के जो खदशात हैं वो ज़्यादा हैं। मतलब अगर 100 वाक़यात यहाँ होंगे तो यहाँ 20 होंगे। 80% इंसिडेंट्स कम हुए हैं LFP के, यानी LFP में आग लगने का ख़तरा समझ लें 80% कम है NMC के मुकाबले में। ठीक है, NMC ज़्यादा ख़तरनाक है। और LFP जो है हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर सिस्टम्स के साथ, जो कि आजकल मार्केट में बैटरीज आई हुई हैं, प्रिज्मेटिक सेल्स वाली। मुख्तलिफ ब्रांड्स मार्केट में आए हैं जो मैं पिछली वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने बहुत से ब्रांड्स का भी जिक्र किया है और तफसील से जिक्र किया है कि कौन कौन सी कंपनीज़ कौन कौन से सेल्स बना रही हैं और कैसे लिथियम बैटरी जो है वो पाकिस्तान में फ़ेमस हो रही है। तो ये LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट की जो बैटरी है, इसकी एनर्जी डेंसिटी NMC के मुकाबले में कम है, लेकिन एक फ़ीचर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सेफ्टी का, यानी कि ये ज़्यादा सेफ़ समझी जाती है। इसमें आग लगने का जो ख़तरा है वो कम है। लेकिन nobody can claim that this is 100% safe. No battery is entirely risk free. कोई भी बैटरी इस फ्री नहीं है। खतरा कम ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आग लगना नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। आग लगने का खदशा मौजूद है। अब आप कहेंगे कैसे आग लग सकती है, ये तो LFP है, ये तो बहुत सेफ़ है। अब इसकी तरफ आता हूँ। एक चीज़ होती है, हम उसको कहते हैं थर्मल रनअवे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये ख़तरनाक सिचुएशन है, थर्मल रनअवे। जब आप LFP परचेज करके लाए सोलर सिस्टम के लिए अपने घर में, तो थर्मल रनअवे कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, जिससे आग भी लग सकती है और एक्सप्लोजन भी हो सकता है। लेकिन ये थर्मल रनअवे है क्या? ये तो है कॉन्सिक्वेंसेस कि भाई अगर थर्मल रनअवे हो गया तो क्या हो, तो क्या होगा? आग भी लग सकती है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है और गैसेस रिलीज होंगी, गैसेस रिलीज होंगी। अब कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी उसकी तरफ मैं आता हूँ बाद में। पहले आपने थर्मल रनअवे को समझना है। थर्मल रनअवे एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, यानी कि जब थर्मल रनअवे का मतलब है, थर्मल का मतलब क्या है? हीट, यानी जब बैटरी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए, इतनी ज़्यादा हीट अप हो जाए कि टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करना अब नामुमकिन हो गया है। LFP बैटरी का थर्मल रनअवे कंडीशन कब आ सकती है? जब टेम्परेचर, बैटरी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 270 डिग्री से क्रॉस कर जाएगा, यानी कि जो थ्रेशोल्ड है वो 270 डिग्रीज़ है। अगर बैटरी के अंदर का टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, एम्बिएंट टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, एम्बिएंट टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो 60 डिग्री भी बहुत खतरनाक है। 60 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए, किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर बैटरी रखी हुई है और वहाँ पे टेम्परेचर 60 डिग्री है, एम्बिएंट यानी हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, तो इंटरनल टेम्परेचर 270 तक पहुँच जाएगा, पहुँचने का खदशा है। तो 270 डिग्री अगर पहुँच गया तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, तो अब कौन सी कंडीशन आ जाएगी? थर्मल रनअवे, यानी कि बैटरी का टेम्परेचर अब कंट्रोल करना नामुमकिन हो चुका है। ऐसे कंडीशन में जब थर्मल रनअवे हो जाए तो फिर ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या? गैसेज रिलीज हो सकती हैं, आग भी लग सकती है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये भी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले थर्मल रनअवे तक नौबत कैसे आ सकती है LFP की, जबकि हम तो कहते हैं LFP सेफ है। ठीक है, 100% सेफ तो नहीं है, लेकिन NMC के मुकाबले में 80% ज़्यादा सेफ है।
तो कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें थर्मल रनअवे तक ले जा सकती हैं? नंबर 1, ओवर चार्जिंग। अब आप कहेंगे जी उसके साथ तो BMS है, तो BMS क्या फेल नहीं हो सकता? BMS क्या लो क्वालिटी का नहीं हो सकता? क्या BMS के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं हो सकता? तो ओवर चार्जिंग भी हो सकती है। अगर ओवर चार्ज किया, कोई ऐसा कंट्रोलर लगा दिया, जैसे आप में से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जी हम दूसरे चार्जर से लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, LFP को चार्ज कर सकते हैं? कैसे चार्ज कर सकते हैं? जब मैकेनिज्म ही डिफरेंट है, जब चार्जिंग प्रोफाइल ही डिफरेंट है, लेड एसिड बैटरी की प्रोफाइल डिफरेंट है और LFP की चार्जिंग प्रोफाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो एल्गोरिदम जब डिफरेंट है तो फिर अगर आपने किसी और चार्जर से चार्ज किया जो रिकमेंडेड नहीं था, तो वहाँ पर ओवर चार्जिंग होगी और ये कंडीशन आ जाएगी। और नताइज ये नीचे लिखे हुए हैं। अभी आता हूँ उसकी तरफ। दूसरी चीज़, ओवर हीटिंग। अब ओवर हीटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? ओवर हीटिंग का यहाँ पे मतलब है कि आपने ऐसी जगह पे बैटरी इंस्टॉल कर दी जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी, कोई वेंटिलेशन नहीं थी, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल था, कन्फाइंड स्पेस थी, वहाँ पे आपने बैटरी रख दी। हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट हो सकता है, हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट हो सकता है, हार्श इन्वायरमेंट, वहाँ पे आपने बैटरी को रख दिया। यानी एक्सटर्नली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यानी 60 डिग्री के करीब था, वहाँ पर थर्मल रनअवे हो सकता है। तीसरी चीज़ है मिस हैंडलिंग। मिस हैंडलिंग का मतलब है कि आपने बैटरी को फिजिकली डैमेज कर दिया है, या तो बैटरी कहीं से गिर गई है, पंक्चर हो गई है, क्रश हो गई है, तो तब भी थर्मल रनअवे हो सकता है। और उसके बाद एक और चीज़ है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मतलब किसी लो क्वालिटी, समझ लें लो क्वालिटी प्रोडक्ट थी, सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं थी, और वो सेल्स जो थे उसके अंदर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थे क्योंकि वो लो क्वालिटी के थे, तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है। तो जब हम ये सोच लेंगे कि LFP 100% सेफ़ है, आग लग ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, लेके जाएं लगाएं कुछ भी नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। जब आप ये सोचते हैं, सेफ्टी को ज़हन में से निकाल देते हैं और फिर आप ये सोचने लग जाते हैं कि जी मेरे लिए हर चीज़ सेफ़ है, कुछ भी नहीं होता, जब होगा देख लेंगे, ये एटीट्यूड ही गलत है। जब वाक़यात हो जाते हैं तो फिर हमें समझ लगती है कि हाँ सेफ्टी कर लेते तो ये ना होता। तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है, मिस हैंडलिंग, फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट जहाँ पे आपने बैटरी रखी वो आपकी गलती भी हो सकती है, और BMS फेल भी हो सकता है, यानी आप बैटरी को किसी गलत मैकेनिज़्म से ओवरचार्ज भी कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो थर्मल रनअवे तक ले जा सकती है, इस पॉइंट तक ले जा सकती है। जब इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे तो फिर क्या ये ज़रूरी है कि फायर ही लगे? क्या ये ज़रूरी है? आग लगना ज़रूरी है? अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, चाइना में उस प्लांट के ऊपर बैटरीज में आग लगी, क्यों? वो थर्मल रनअवे तक पहुंच गए थे, वो कंडीशन थर्मल रनअवे की थी। इनमें से कोई भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। फायर फाइटिंग वाले आए, उन्होंने उनमें से 2 लोग जाँ बाहक हो गए। सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे LFP के ऐसे मामले हैं जिसमें ज़्यादातर डेथ्स जो हैं वो गैस की वजह से हुई हैं LFP के केस में, और NMC के केस में ज़्यादातर जो डेथ्स हुई हैं वो गैस और फायर दोनों की वजह से और एक्सप्लोजन की वजह से हुई। NMC बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तीनों चीज़ें उसमें बहुत हाई लेवल की होती हैं, लेकिन जो LFP है उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा फायर का नहीं, ज़्यादा ख़तरा गैस रिलीज़ का होता है। कौन कौन सी गैसेस रिलीज़ होती हैं जब थर्मल रनअवे होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs। ये वो ख़तरात हैं जो LFP के साथ जुड़े हुए हैं। अगर LFP आपने ऐसी जगह पे रख दी है घर में जो कन्फाइंड स्पेस थी, कन्फाइंड स्पेस का मतलब मैं समझा दूँ पहले। कन्फाइंड स्पेस का मतलब है जैसे जहाँ पे ह्यूमन ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकता, सांस लेने में दिक्कत हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई ऐसा छोटा सा कमरा हो, स्टोर हो, ज़्यादा देर तक वहाँ पे आप नहीं रह सकते, ऑक्सीजन में सफोकेशन होगी आपको, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल एक बंद जगह, उसे कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का मतलब है जहाँ पे ह्यूमन ऑक्यूपेंसी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, यानी कि वहाँ पर आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहाँ पर आप ज़्यादातर देर तक नहीं रह सकते। अब वो घर की कौन कौन सी जगह हो सकती हैं? बाज़ गैराज की जगह हो सकती है,
आपकी जो ममटी वाली के नीचे बाज़ का ऐसा तंदूर बना होता है वो जगह, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, वो भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं कन्फाइंड स्पेस है। फिर इसी तरह के छोटे छोटे स्टोर होते हैं, या कुछ बाइक खड़ी करने की जहाँ जगह होती है, या कहीं जहाँ आपने मोटर चलानी होती है वहाँ पे आप एक कोई छोटी सी जगह बनी होती है, ये सारी कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे आपने बैटरी रखी कन्फाइंड स्पेस के अंदर, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे गैस जो है वो जब रिलीज़ होगी, जब हाइड्रोजन रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज़ होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगी, तो वो तो वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, और जब एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो सिर्फ उसको एक ट्रिगर चाहिए, सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए और एक्सप्लोजन हो जाएगा, आग लग जाएगी। और वो ट्रिगर क्या हो सकता है, एक छोटा सा स्पार्क हो सकता है। जाहिर है कि जब बैटरी जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे वायरिंग भी हुई हुई है, और जब ओवर हीटिंग कंडीशन होती है तो वहाँ पे वायरिंग जो है वहाँ से भी स्पार्क मिल सकता है, शॉर्ट सर्किट से भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर लूज कनेक्शंस हुए हैं वहाँ से भी स्पार्क मिल सकता है। बस स्पार्क मिलने की देर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक्सप्लोजन कर सकता है वहाँ पे। अब हाइड्रोजन कितनी मिकदार में मौजूद है आपको ये मालूम है? LFP में अगर थर्मल रनअवे कंडीशन आ जाए तो हाइड्रोजन की मिकदार, अगर हाइड्रोजन रिलीज होने लग जाए तो 50% हाइड्रोजन है। 50% जितनी गैसेज हैं उनमें 50% हाइड्रोजन है। और इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी 20 से 25% के करीब मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी तकरीबन 20% के करीब मौजूद है। हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत ही टॉक्सिक गैस है, यानी अगर कोई इसको इनहेल कर ले, सूंघ ले, तो वो चंद मिनट्स के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल है। इसको ट्रिगर मिला, स्पार्क मिला, इसने एक्सप्लोजन कर देना है। लेकिन ये फ्लेमेबल नहीं, ये टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। ये अगर सूंघा तो बंदा गया। और यही हाल कार्बन मोनोऑक्साइड का है। कार्बन मोनोऑक्साइड का खदशा ये होता है कि वो टॉक्सिक है। अब ये सारी गैसेस जो हैं वो NMC में भी रिलीज़ हो रही हैं, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे NMC में हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन है। NMC में गैसेस का अखराज बाई वॉल्यूम ज़्यादा है, मिकदार में ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे फ़ौरन आग लग जाती है NMC में। LFP में आग लगने का खदशा कम है, मगर यहाँ पे जो खदशा मौजूद है वो है गैसेस रिलीज़ और गैस का एक्यूमुलेट हो जाना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, और फिर एक जगह इकट्ठा हो के वहाँ पे खदशा रहता है स्पार्किंग का, कि अगर ज़रा सा भी स्पार्क मिला तो फिर एक्सप्लोजन और फायर 100% होगी। साउथ कोरिया में 23 लोग जा बहक हो गए एक लिथियम बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है। आग बुझाने की कोशिश की गई, फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया गया, मगर फिर भी 23 लोग हलाक हो गए। अगर आप ओवरऑल देखें इंसिडेंट तो आप कई हज़ार इंसिडेंट्स जो हैं वो लिथियम बैटरी से जुड़े हुए हैं। चाइना के अंदर हज़ारों इंसिडेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं सालाना। हर वीक में आपको कोई ना कोई न्यूज़ लिथियम बैटरी से रिलेटेड चाइना में मिलती है, और ज़्यादातर जो न्यूज़ इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ज़्यादा वाक़यात हैं। LFP के कम हैं, NMC के ज़्यादा हैं, लेकिन LFP को 100% सेफ समझ के हमने कोई बेहतियाती नहीं करनी। अब मैं आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, सोल्यूशन भी बताऊँगा। LFP बैटरी को जहाँ पे इंस्टॉल करना है वो कोई कन्फाइंड स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओपन एरिया में इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें। अगर गैस रिलीज़ हो भी जाए तो वो ओपन एयर में चली जाएगी। इसके साथ जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी एक रखें। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ज़रूरी है। अब लिथियम की आग को बुझाने के लिए, क्योंकि इसकी आग को बुझाना इतना आसान नहीं, अगर आग लग जाए तो उसके लिए ख़ास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। F500 EA फायर एक्सटिंग्विशर एक है, ये ख़ास लिथियम के लिए है। तो ख़ास लिथियम की फायर को बुझाने के लिए ख़ास एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं, वही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है एक चीज़ और आती है, उसे कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस, ये अगर गैसेस जब जिस जगह पे भर जाती हैं, जहरीली टॉक्सिक गैसेस, तो वहाँ पर अगर आपने जाना है, आपने कोई स्विच ऑफ करना है, यानी एनर्जी आइसोलेट करनी है, फायर के साथ फाइट करना है, तो उस जगह के ऊपर जाने के लिए जो फायर फाइटर्स होते हैं वो इस अपरेटस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होती है।
तो जो बाहर सिस्टम लगे होते हैं इंटरनेशनली, जहाँ पर बड़े सिस्टम लगे होते हैं, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं, वहाँ पे ये अप्रेटिस जो है ये रखा जाता है सोलर सिस्टम के करीब, बैटरीज़ के करीब रखा जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे फायर के साथ फाइट करना पड़ गया और अंदर जाना पड़ गया, तो वहाँ पर इस अप्रेटिस को यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर और सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अप्रेटिस ये हैं फाइटिंग पर्पस के लिए जो यूज़ होते हैं, फायर आग को बुझाने के लिए। लेकिन एहतियात ये है गुड वेंटिलेशन। अगर एयर ताज़ी हवा आ रही हो और निकल रही हो तो गैसेस जो हैं वो एयर में निकल जाती हैं, यानी वेंटिलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप इसके ख़तरे से बच पाएंगे। और दूसरी चीज़ है ओवर चार्जिंग। ये थर्मल रनअवे आ क्यों रहा है, इसकी तरफ आपने फोकस करना है। मिस हैंडलिंग आपने नहीं करनी, बहुत केयरफुली इसको आपने ट्रांसपोर्टेशन के वक्त इसको बड़ी केयरफुली आपने हैंडल करना है। आपने इसको ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखना ओवर हीटिंग वाले केस में, ताकि ये ना जाए। इससे आपने कोई ऐसा चार्जर यूज़ नहीं करना लिथियम बैटरी के साथ जो कि रिकमेंडेड ना हो, और इसके अलावा आपने कोई लो क्वालिटी BMS का भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये वो सारी एहतियात हैं जो कि आप करेंगे तो आप इसके जो ख़तरात हैं उनसे जो हैं बच पाएंगे। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है वो दूसरों तक पहुंच सके और लोग जो हैं वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।